आज आप लोग जानेंगे कि किस दिन गर्भ धारण करने से राजा जैसा प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होती है और किस दिन गर्भ धारण करने से आप लोगों के मनोअभिलाषित जैसी आपकी इच्छा हो वैसी कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। और साथ ही किस दिन गर्भ धारण करने से कैसे पुत्र की या किस प्रकार के पुत्र की प्राप्ति होती है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने जो पहले वीडियो बनाए हुए हैं उसमें हमने बताया हुआ है कि किस दिन गर्भ धारण करने से आप लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और किस दिन गर्भ धारण करने से कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। अगर इसको आप लोग जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले ही वीडियो बना दिया हुआ है, उसको आप लोग विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब भी रजो दर्शन होता है, रजो दर्शन के पश्चात किस दिन अगर आप लोग गर्भ धारण करते हैं तो आप लोगों को कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी और किस दिन गर्भ धारण करने से कैसी कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। आइए अब जानें कि किस दिन या किस रात्रि को गर्भ धारण आप करते हैं तो कैसे पुत्र की या कैसी कन्या की संतति आपको होगी। तो अगर जो जैसा कि हमने बताया हुआ है कि अगर सम रात्रि या सम दिनों में अगर आप लोग जिस दिन भी रजस्वला जो भी स्त्री हुई होगी, जिस दिन भी उसका मासिक धर्म शुरू हुआ होगा, उस दिन से अगर आप लोग गिनेंगे, अगर सम दिवस होगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, अगर इस दिन अगर आप लोग गर्भ धारण करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो विषम दिवस होते हैं जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15, इन दिनों पर अगर आप लोग गर्भ धारण करते हैं तो कन्या संतति की प्राप्ति होती है। इसके बारे में हमने विस्तार से पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अब आइए जानें कि किस प्रकार के पुत्र की या कैसी पुत्री की आप लोगों को प्राप्ति किस दिन होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी रजो दर्शन होता है या मासिक धर्म प्रारंभ होता है तो उससे जो प्रारंभ के 3 दिन होते हैं गर्भ धारण करने के लिए मनाही होती है। इसके बाद जो चौथा दिन होता है, चौथे दिन आप लोग गर्भ धारण कर सकते हैं, लेकिन चौथे दिन भी मना किया गया है। अगर चौथे दिन कोई भी व्यक्ति कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो चौथे दिन गर्भ धारण करने से जो भी पुत्र होता है वह अल्पायु होता है, वह अल्पायु भी होगा और धनहीन पुत्र होता है। जो पुत्र होगा उसको कितना हो धन दे दीजिए, सारा धन वह खत्म कर देता है। इसलिए चौथे दिन भी गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। चौथे दिन गर्भ धारण करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जो भी पुत्र होता है वह रोगी होता है और उसकी आयु कम होती है और उसका धन भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसलिए चौथे दिन गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। इसके बाद जो 5वां यह जो दिन बता रहे हैं, यह दिन और रात्रि दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। इसी तरह अगर 5वें दिन या 5वीं रात्रि की अगर बात किया जाए तो जो 5वें दिन अगर कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो 5वें दिन गर्भ धारण करने से कन्या रत्न की उत्पत्ति होती है। और जो भी कन्या होती है उसका वह जब कन्या बड़ी होगी तो उसका भी संतान होने का योग बनता है, लेकिन अब पुत्र अधिक होगा या पुत्री यह कहना संभव नहीं है। तो पुत्री भी, लेकिन उसका संतान जरूर होगा। तो जो भी अगर 5वें दिन आप लोग गर्भ धारण करते हैं तो आप लोगों को कन्या रत्न की उत्पत्ति होती है और जो कन्या होती है वह भी भविष्य में जब भी वह बड़ी होगी तो उसके भी संतान होने के योग अच्छे रहते हैं। तो 5वें दिन जो भी गर्भ धारण करता है आपकी कन्या संतति की उत्पत्ति होती है और वह कन्या औसत होती है। इसके बाद अब 6वें दिन की अगर बात करें तो 6वें दिन अगर गर्भ धारण करते हैं तो 6वें दिन गर्भ धारण करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जो पुत्र होता है वह औसत होता है। जो भी उसका बुद्धि होगा, पैसा होगा, आयु होगा, सब उसका औसत होता है। तो औसत पुत्र की प्राप्ति अगर आप लोग चाहते हैं तो 6वें दिन गर्भ धारण करने से औसत पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगर हम 7वें दिन या 7वीं रात्रि की बात करें तो 7वें दिन अगर कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो 7वें दिन या 7वीं रात्रि को अगर कोई गर्भ धारण करता है या जो भी दिन या रात्रि बता रहे हैं तो जिस दिन भी आप लोगों का रजो दर्शन हो उस दिन से आप लोगों को गिनना है। तो 7वें दिन या 7वीं रात्रि को अगर कोई भी गर्भ धारण करता है तो उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति होती है और जो कन्या होती है वह भी जब बड़ी होती है तो उसको पुत्र रत्न की अधिक प्राप्ति होती है। जो उसकी संतान होगी उसमें पुत्र उसके अधिक होते हैं। तो 7वें दिन अगर आप लोग गर्भ धारण करते हैं तो उससे आपको कन्या रत्न की उत्पत्ति होती है और भविष्य में जब वह कन्या बड़ी होती है तो उसके भी पुत्र अधिक होने के चांसेस बहुत ही अधिक होते हैं।
इसके बाद 8वें दिन या 8वीं रात्रि की अगर बात की जाए तो जिस दिन भी रजो दर्शन हो उससे अगर 8वें दिन या 8वीं रात्रि को अगर आप लोग गर्भ धारण करते हैं तो उस दिन जो पुत्र प्राप्त होता है वो ऐश्वर्यवान पुत्र प्राप्त होता है, उसको सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। तो उसको धन धान्य भोग विलास की सारी वस्तुएं, यह सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ऐसा पुत्र आपको प्राप्त होता है। तो 8वें दिन गर्भ धारण करने से ऐश्वर्यवान पुत्र प्राप्त होता है, उसको ऐश्वर्य अधिक मिलता है, भोग विलास की वस्तुएं धन उसको अधिक मिलता है। तो 8वें दिन का बालक ऐश्वर्यमान पुत्र प्राप्त होता है, वह पुत्र ही प्राप्त होता है। इसके बाद अगर 9वें दिन अगर गर्भ धारण कोई भी करता है, कोई भी अगर स्त्री है अपने रजस्वला वाले दिन से अगर 9वें दिन वह गर्भ धारण या 9वीं रात्रि को अगर गर्भ धारण करती है तो उस स्त्री की जो भी संतान होगी वह कन्या संतान की उसको प्राप्ति होगी, और जो उसकी कन्या होगी वह बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। तो 9वें दिन गर्भ धारण करने से सौभाग्यशाली कन्या की प्राप्ति होती है। जो कन्या होगी वह भी बहुत ही तीव्र बुद्धि की होगी, तीक्ष्ण बुद्धि की होगी, और उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो 9वें दिन गर्भ धारण करने से श्रेष्ठ कन्या का जन्म होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कन्या का दिमाग बहुत तेज हो, तीव्र बुद्धि की हो और उसको सभी सुख प्राप्त हो, तो 9वें दिन आप लोग गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके बाद अगर 10वें दिन की बात की जाए तो जिस दिन भी रजो दर्शन हो, रजो दर्शन से अगर 10वें दिन या 10वीं रात्रि की अगर बात करें तो 10वीं रात्रि को अगर कोई भी गर्भ धारण करता है तो उस दिन गर्भ धारण करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और जो वह पुत्र होता है वह सभी गुणों से युक्त होता है। तो 10वें दिन जो भी पुत्र प्राप्त होगा वह धन से भी संपन्न होता है और सभी गुणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। तो 10वें दिन गर्भ धारण करने से सभी गुणों से युक्त धन से युक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। तो 10वें दिन का बालक जो होगा वह 6वें दिन और 8वें दिन जो गर्भ धारण किया होगा उस बालक से श्रेष्ठ होता है। तो 10वें दिन जो भी गर्भ धारण करते हैं वह श्रेष्ठ बालक को प्राप्त करते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगर 11वें दिन या 11वीं रात्रि की बात करें तो जिस दिन भी रजो दर्शन हो उससे 11वीं रात्रि को जो भी कोई अगर गर्भ धारण करता है तो 11वीं रात्रि को गर्भ धारण करने से कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, और जो कन्या होती है वह धर्म को मानने वाली नहीं होती है। तो अधार्मिक कन्या की प्राप्ति आपको होती है, इसलिए 11वें दिन भी गर्भ धारण करने की मनाही है। तो आप लोगों को चौथे दिन, 11वें दिन और इसी के साथ साथ जो 13वां दिन होता है उस दिन भी गर्भ धारण करने की मनाही होती है। तो 11वें दिन अगर आप लोग गर्भ धारण करते हैं तो कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, और जो कन्या होती है वह धर्म को मानने वाली नहीं होती है। कन्या श्रेष्ठ तो होगी लेकिन धर्म को मानने वाली नहीं होगी, अधार्मिक कन्या का जन्म होता है। जो भी जिस भी धर्म के होंगे उस धर्म को नहीं मानने वाली होती है। तो 11वें दिन अगर आप लोग गर्भ धारण करते हैं तो कन्या तो श्रेष्ठ होगी लेकिन धर्म को मानने वाली नहीं होगी, इसलिए 11वें दिन भी गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। इसके बाद अगर 12वें दिन की बात की जाए तो 12वें दिन गर्भ धारण करने से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जो भी 12वें दिन अगर गर्भ धारण करता है तो उसको श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, वह धन से संपन्न होगा, शरीर उसका अच्छा होगा, बुद्धि उसकी अच्छी होगी, तो सभी गुणों से युक्त बालक पैदा होता है। तो जो 12वें दिन अगर गर्भ धारण करता है तो जो चौथे दिन, 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन जो गर्भ धारण किया होगा तो उसके द्वारा जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी उन सभी लड़कों से श्रेष्ठ जो 12वें दिन गर्भ धारण करेगा उन सभी लड़कों से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति उसको होती है। तो 12वां दिन का जो भी कोई गर्भ धारण करता है तो 12 रजस्वला स्त्री जिस दिन भी उसका रजो दर्शन हो उस दिन से 12वां दिन या रात्रि गिन लीजिए, उस दिन या 12वें दिन या रात्रि को जो गर्भ धारण करता है वह श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति उसको होती है, वह सभी गुणों से युक्त होता है। इसके बाद अगर 13वें दिन की बात करें तो जो 13वें दिन या 13वीं रात्रि को जो गर्भ धारण करता है, यह सभी जो दिन या रात्रि बता रहे हैं आप लोग जिस दिन भी रजो दर्शन हो उस दिन या रात्रि से आप लोग इसे गिनेंगे। तो उस दिन या रात्रि से अगर आप लोगों का 13वें दिन अगर आप लोग गर्भ धारण करते हैं तो जो भी स्त्री अगर 13वें दिन गर्भ धारण करती है तो 13वें दिन गर्भ धारण करने से कन्या संतति की प्राप्ति होती है, और जो कन्या होती है वह ऐसा माना जाता है कि वह वर्ण संकर करने वाली होती है, वह दूसरे कुल में विवाह करने वाली, दूसरे जाति में, दूसरे धर्म में विवाह करने वाली होती है। इसलिए जो 13वां दिन होता है 13वें दिन भी गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। कन्या तो आपकी श्रेष्ठ होगी, सभी गुणों से युक्त होगी, लेकिन वह एक तो धर्म को नहीं मानेगी और दूसरा वह दूसरे वर्ण को संकर करने वाली मानी जाती है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह करने वाली मानी जाती है। ऐसी कन्या संतति की उत्पत्ति होना माना जाता है, इसलिए 13वें दिन भी गर्भ धारण करने से बचना चाहिए। इसमें
जो हमने बताया कि पहला, दूसरा और तीसरा, जब भी रजस्वला कोई भी स्त्री हो उस दिन से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन गर्भधारण करने से बचना चाहिए। इसके अलावा 11वें और 13वें दिन भी गर्भधारण करने से बचना चाहिए। 11वां और 13वें दिन अगर गर्भधारण कोई करता है तो कन्या तो आपकी श्रेष्ठ होगी, लेकिन उसमें कुछ कमियां यह पाई जाती हैं जो हमने बताया हुआ है। इसके बाद रजोदर्शन से जो 14वें दिन या 14वीं रात्रि को अगर कोई गर्भधारण करता है तो 14वीं रात्रि को अगर कोई गर्भधारण करता है तो जो भी पुत्र प्राप्त होगा वह श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा। और जो पुत्र होगा, जैसे जो लोग भी बड़े पदों को प्राप्त करते हैं वह बड़े पदों को, उच्च कोटि वाले पदों को प्राप्त करने वाला पुत्र होगा। जो लोग भी बड़ी बड़ी नौकरियों को प्राप्त करते हैं, चाहे कोई भी बड़ा पोस्ट अगर जो लोग भी प्राप्त करते हैं, वैसे जो भी बालक होते हैं वह रजोदर्शन से जो 14वें दिन कोई भी गर्भधारण करता है वैसे पुत्र होते हैं। तो किसी भी नौकरी में या कि कोई भी जगह हो उसमें जो बड़े पोस्ट पर जो भी लोग होते हैं वे सारे लोग 14वें दिन गर्भधारण किए हुए होते हैं। तो 14वें दिन अगर आप लोग गर्भधारण किए हुए हैं तो आप लोगों का पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और जो भी पुत्र होगा वह किसी बड़े पद पर, बड़े पद को पाने वाला होगा, और वह कृतज्ञ होगा, किसी दूसरे के किए हुए उपकारों को मानने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, सभी गुणों से युक्त होगा। तो 14वें दिन गर्भधारण करने से दृढ़ संकल्पित बालक का जन्म होता है। जो वह संकल्प करता है, जो ठान लेता है, उसको वह करने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, और दूसरों अपने माता पिता की, बड़ों की आज्ञा को मानने वाला होता है। कुल मिलाकर के सभी गुणों से युक्त बालक होता है। तो जिन लोगों को भी गर्भधारण करना होता है 14वें दिन अगर वो लोग गर्भधारण करते हैं तो सभी गुणों से युक्त बालक की प्राप्ति होती है और बड़े पोस्ट पर वह बालक जाता है। इसके बाद रजोदर्शन से अगर 15वें दिन या 15वीं रात्रि की अगर बात की जाए तो अगर 15वीं रात्रि को जो लोग भी गर्भधारण करते हैं कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, और वह सभी लड़कियों में श्रेष्ठ कन्या का जन्म होता है। वह भी बड़े पोस्ट पर जाने वाली होती है। जो भी IAS, PCS इस तरह के जो भी पोस्ट होते हैं, या जो भी बड़े बड़े नेता, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति, इन लोगों के घरों की जो भी औरतें होती हैं वे सभी 15वें दिन ही जो उनकी माता होती हैं वो 15वें दिन गर्भधारण की हुई होती हैं। तो अगर आप लोग 15वें दिन गर्भधारण करती हैं तो आप लोगों का जो भी संतान होगा वह कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, और वह बड़े से बड़े जो पोस्ट जो प्राप्त करते हैं लोग, उन बड़े पोस्टों को प्राप्त करने वाली लड़की होगी। या अगर बड़े पोस्ट को प्राप्त नहीं करेगी तो किसी बड़े व्यक्ति की पत्नी बनती है। वह सभी गुणों से युक्त लड़की होती है। तो सभी गुणों से युक्त सौभाग्यशाली लड़की की अगर आप लोगों को कामना है तो 15वें दिन आप लोग गर्भधारण कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 15वें दिन अगर गर्भधारण किया जाता है तो वह सभी गुणों से युक्त लड़की होती है, श्रेष्ठ लड़की होती है। इसके बाद अगर 16वें दिन या 16वीं रात्रि की बात की जाए तो जिस दिन भी रजोदर्शन हो उससे अगर 16वें दिन या 16वीं रात्रि की बात करें तो उस दिन भी अगर कोई गर्भधारण करता है तो जो आज बड़े बड़े पोस्ट होते हैं IAS, PCS, बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस टाइप के जितने भी पोस्ट हैं, या जो राजा तुल्य अगर मान लीजिए राजा के समान अगर कोई भी व्यक्ति जीवन जीता है, वैसे अगर पुत्र की आप लोगों को प्राप्ति चाहिए तो रजस्वला, जिस दिन भी रजस्वला रजोधर्म आपका प्रारंभ हो उस दिन से 16वें दिन या 16वीं रात्रि को अगर आप लोग गर्भधारण करते हैं तो उस दिन जो भी बालक गर्भधारण के बाद जो बालक पैदा होता है राजा के तुल्य बालक पैदा होता है। तो अगर आप लोग राजा की तरह अगर संतान चाहते हैं कि आपका बालक आपका नाम करे, उसका हर जगह नाम हो, बड़े पोस्ट वाला हो, बड़े पोस्ट को प्राप्त करने वाला हो, तो आप लोग 16वें दिन गर्भधारण कर सकते हैं। 16वें दिन गर्भधारण करने से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। वह राजा के समान वह बालक होता है। उसका ज्ञान, उसका जो भी गुण होगा, सारे गुण राजा के समान होते हैं। तो अगर आपको राजा की तरह पुत्र चाहिए तो आप लोग 16वें दिन गर्भधारण कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कन्या सभी गुणों से युक्त और बड़े पोस्ट पर जाने वाली अगर लड़की आपको चाहिए तो आप लोग 15वें दिन गर्भधारण कर सकते हैं। तो अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो अगर श्रेष्ठ पुत्र की आपको प्राप्ति चाहिए तो उसमें सबसे अच्छा 14वां और 16वां दिन होता है। तो अगर आप लोगों को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति चाहिए जो बड़े पोस्टों पर जाए, अच्छा बालक हो, सभी गुणों से युक्त हो, तो 14वें दिन या रजोदर्शन से 16वें दिन रात्रि में ही गर्भधारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो रजोदर्शन से 14वीं या 16वीं रात्रि को अगर गर्भधारण करते हैं तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है और वह सभी गुणों से युक्त होता है और वह आपका नाम और अपना नाम स्वयं करता है। राजा की तरह वह पुत्र होता है। राजा की तरह चाहते हैं तो 16वें दिन गर्भधारण कर सकते हैं, और अगर आप लड़की को चाहते हैं कि सभी गुणों से युक्त हो और अपना नाम करे, आपका नाम करे, बड़े पोस्ट पर जाए,
तो आप लोग 15वें दिन गर्भधारण कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को गर्भधारण करना है तो शुरू के 3 दिन आप लोगों को त्याग देने चाहिए और चौथा दिन भी त्याग देना चाहिए। चौथे दिन गर्भधारण तो होता है, लेकिन चौथे दिन गर्भधारण करने से वही अल्पायु पुत्र की प्राप्ति होती है, या अगर वह जीता भी है तो उसकी संपत्ति बहुत ही कम होती है, जो भी रहता है वो धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए चौथे दिन भी गर्भधारण करने से बचना चाहिए और साथ ही 11वें और 13वें दिन भी गर्भधारण करने से बचना चाहिए। तो शुरू के 4 दिन और 11वें और 13वें दिन या रात्रि को छोड़ करके आप किसी भी दिन गर्भधारण कर सकते हैं। सभी दिनों पर जो भी हमने बताया उसी के अनुरूप आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। अगर श्रेष्ठ पुत्र चाहिए या श्रेष्ठ पुत्री चाहिए राजा की तरह, तो आप लोग 15वें या 16वें दिन, 15वें दिन श्रेष्ठ पुत्री होगी राजा रानी की तरह और 16वें दिन राजा की तरह पुत्र प्राप्त होता है। हमने जो भी यह दिन या रात्रि बताया है, तो पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवां, पाँचवें से छठवां, छठवें से सतवां, इसी तरह उत्तरोत्तर जैसे दिन बढ़ता जाता है उसी तरह जो भी बालक या कन्या होता है उससे श्रेष्ठ बालक या कन्या की प्राप्ति होती है। जो भी 6वें दिन जो गर्भधारण करने से बालक पैदा होता है उससे श्रेष्ठ 8वें दिन वाला होता है, उससे श्रेष्ठ 10वें दिन वाला होता है। जो 10वें दिन जो भी गर्भधारण करते हैं उससे भी श्रेष्ठ बालक 12वें दिन प्राप्त होता है, उससे भी श्रेष्ठ बालक 14वें दिन और उससे भी श्रेष्ठ बालक 16वें दिन। तो अंतिम 16 दिनों तक गर्भधारण के लिए माना जाता है। तो 16 दिनों में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है उसी तरह से श्रेष्ठ पुत्र या श्रेष्ठ पुत्री की प्राप्ति आप लोगों को होती है। तो उत्तरोत्तर जो भी बालक या बालिका होगी उसका गुण और सभी तरह से जो भी धन धान्य ऐश्वर्य बुद्धि जो भी होता है उसका अधिक उसको प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक करें। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।